हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द जर्नी ऑफ हैप्पीनेस। हम हर वक्त खुशी की तलाश में रहते हैं और कभी कभी दुखों को देखकर हमारे मन में ख्याल आता है कि आखिर हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो चलिए मिलकर इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंडियन स्पिरिचुअल टीचर्स के नज़रिए से देखें तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद हमारे भीतर छुपे देवत्व को पहचानना और उसे सेवा, शक्ति और आत्मविकास के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। और वही गौतम बुद्ध के बारे में बोले तो वो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य पीड़ा के कारणों को समझना और ज्ञान, करुणा, इनकी मदद से पीड़ा से मुक्ति यानी निर्वाण को विकसित करना है। जीवन के उद्देश्य के बारे में रमना महर्षि कहते हैं, हमारे जीवन का गहरे से गहरा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन है, जो कि सेल्फ इंक्वायरी, जिसे हम आत्म पूछताछ भी कहते हैं, इसके माध्यम से अहंकार से परे अपने वास्तविक स्वरूप को खोजना है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन का उद्देश्य दूसरों द्वारा थोपे गए या किसी और के बनाए हुए उद्देश्य को स्वीकार करने के बजाय हमें अपने आप को गहराई से समझना चाहिए और पूरी जागरूकता और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर फिलोसोफर्स की दृष्टि से देखें तो आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि जीवन का परम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। यह जानना कि आपकी वास्तविक चेतना यानी आत्मा सर्वोच्च सत्य यानी ब्रह्म से अलग नहीं है। और महावीर की दृष्टि से देखें तो हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, यानी कर्म से आत्मा का मुक्त होना। यह समझ जाना कि यह शुद्ध स्वरूप यानी कि प्योर है। और सोक्रेटिस कहते हैं कि खुद को जाने और खुद के विश्वासों और कार्यों का परीक्षण करके एक सार्थक जीवन की प्राप्ति करें। उसी ओर अरिस्टोटल कहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य मानवीय उत्कर्ष है, जिसका मतलब सद्गुणों का विकास करना और जीवन को श्रेष्ठतम तरीके से जीना। फ्रेडरिक नीत्शे के नज़रिए से देखें तो वो मानते हैं कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य या अर्थ नहीं है। इसे सार्थक बनाने के लिए आपको सक्रिय रूप से प्रयास करने होंगे। वहीं विक्टर फ्रैंकल की सुने तो जीवन का अर्थ प्रेम, उद्देश्यपूर्ण कार्य और अपरिहार्य दुखों के प्रति हमारे दृष्टिकोण से आता है। और इस तरह अगर हम देखें तो सभी के दृष्टिकोणों में अंतर होने के बावजूद भी वह मुख्य रूप से 3 बातों की ओर इशारा करते हैं। उसमें से पहला आता है नो योर सेल्फ यानी खुद को जानना। दूसरा आता है ग्रो इन विजडम एंड कैरेक्टर यानी निरंतर सीखते रहना। और लास्ट में आता है कंट्रीब्यूट टू समथिंग बियॉन्ड योर ओन इमीडिएट डिज़ायर, खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई करना यानी दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करना। तो फ्रेंड्स, इन सभी के विचारों को देखते हम अगली वीडियो में हर एक के विचारों को डिटेल में जानेंगे, ताकि हमें हमारी ज़िंदगी का असली उद्देश्य खोजने में हमारी मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।